अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। इंतखाबात में धांधली का मामला है और शोर बहुत मचा हुआ है। एक और गवाह धांधली के सामने आ गए हैं, सरकारी एहलकार। उन्होंने दावा किया है कि जनाब हमने ठप्पे मारे, हमने धांधली की है। वो गवाह कौन है? और फिर जो जाली बैलेट पेपर का मामला है वो बड़ी संगीन, दिलचस्प और हैरान कुन शक्ल अख्तियार कर गया हुआ है। जिस सहाफ़ी ने जाली बैलेट पेपर छापने वाले जो छापा खाना है, प्रेस था, वहां पर छापा मारा, वो तो पीछे हट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी मेरी कहानी में, मुझे नहीं लगता कि कहानी मेरी कंप्लीट है। लेकिन जनाब पीटीआई ने बड़ा शोर मचाया हुआ है और यहां तक कि इमरान खान साहब मैदान में कूद पड़े हैं और इमरान खान साहब ने बता दिया हुआ है कि किसके प्रिंटिंग प्रेस पर जाली बैलेट पेपर छप रहे थे। कई सवालात हैं जिसके जवाब आए हैं और जिसके जवाब हम इस वीडियो में, बल्कि सवाल ही उठाते हैं, जवाब हमने क्या देना है इस वीडियो में दे देते हैं। और दूसरी चीज कि रस्सी जल गई बल ना गया। पीटीआई ने जो सरकारी अफसरान हैं या उनके मुखालफीन हैं, उनके खिलाफ लोगों को इश्तिहाल दिलवाने, एक जो फाशिस्ट रवैया होता है कि जो मुखालिफ है या जो हमें अच्छा नहीं लगता या जो हमारी बात नहीं मानता, उसके लिए धरती तंग की जाए। हम सिंधी में कहते हैं धरती ट्रामो करे छठी, तपा दी जाए। वो कहीं भी दुनिया में किसी कोने में इज्जत से जी ना सके। यानी उनके खिलाफ प्रॉपर एक प्रोपेगेंडा और मनसूबाबंदी के तहत लोगों को उकसाना। तो एक बड़े सरकारी अफसर, पुलिस अफसर के खिलाफ कॉल दे दी गई है दुनिया जहान में कि वो जहां नजर आए उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करना। वो और उसके साथ साथ फिर मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने एक अच्छा जेस्चर दिया है वजीर आला नामजद होने के बाद सरकारी अफसरों के हवाले से। तो ये सारी कहानियां हैं। लेकिन जो अब सूरत हाल जो है ना, वो जाली बैलेट पेपर छपने वाला, मेरा ख्याल है वीडियो बनाने वाले जो सहाफ़ी हैं वो तो अब ये दावा कर रहे हैं कि जी वो जो राय साकिब खल साहब हैं, वो तो ये दावा कर रहे हैं कि जी उन्होंने वीडियो लीक नहीं की। वो जो सोर्स था उनका, वो उनको वहां लेकर गया हुआ था और उसने वहां अलग से वीडियो बनवाई थी, तो वो वीडियो लीक हो गई है। उन्होंने वीडियो लीक नहीं की। मंसूर अली खान साहब बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, बहुत कमाल के ब्लॉगर हैं, बहुत अच्छी अच्छी खबरें देते हैं और बड़े तीखे तीखे सवाल करते हैं। तो मंसूर अली खान साहब के, क्योंकि वो कुलीग हैं राय साकिब साहब, उनसे उनकी बात हुई है। हमारे दोस्त शकील मलिक साहब, उन्होंने उनकी टीम के कुछ अरकान से, राय साकिब की टीम के कुछ अरकान से बात की है। तो वो जो कहानी है, वो जो सामने आ रही है, वो अजीब व गरीब किस्म की कहानी है। लेकिन उस कहानी में जाहिर है वो क्योंकि राय साकिब खैल ने वीडियो बनाई, हम टीवी पे वो काम करते हैं, अपना प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने अपने प्रोग्राम में वीडियो नहीं जारी की। 15 तारीख की वीडियो बनी हुई है, 15 फरवरी की। ये भी बड़ा दिलचस्प है। मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि भाई इंतखाबात हो जाने के बाद फिर क्यों प्रिंटिंग हो रही थी जी? सवाल तो सबसे ये है अहम। तो लेकिन बहरहाल उन्होंने अपने प्रोग्राम में नहीं किया उसको रिलीज। उन्होंने वो यूट्यूब पर व्लॉग भी करते हैं, उन्होंने उस पर भी नहीं किया उसको रिलीज। तो फिर वो बाहर कहां से आई? मंसूर अली खान साहब कह रहे हैं कि जी उन्होंने, राय साकिब ने उनको कहा था कि उन्होंने ट्विटर पर भी नहीं जारी की, यानी सोशल मीडिया के किसी भी चैनल पर या किसी से उन्होंने शेयर नहीं की, किसी चैनल पर, यानी ना ट्विटर ना फेसबुक, कहीं पर भी उन्होंने नहीं रिलीज की। लेकिन वीडियो बाहर आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि जी सफेद बैलेट पेपर है और वो कहा जा रहा है कि जी नवाज शरीफ साहब का जो मानसरे का हल्का था, उस हल्के से के लिए बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि 15 तारीख को मैं कहीं कॉफ़ी पी रहा था दोस्तों के साथ, वहाँ मुझे किसी ने टिप दी कि इस तरह लक्ष्मी चौक, यानी वो निस्बत रोड वाली साइड पर, वहाँ पर क्योंकि छापा खाना ज़्यादातर वहीं पर है, तो वहाँ पर अभी तक बैलेट पेपर छप रहे हैं नवाज शरीफ के हल्के के। तो वो कहते हैं मैं टीम के साथ गया तो वहाँ बैलेट पेपर छप रहे थे और फिर सवाल हुआ कि जी वो बैलेट पेपर कौमी असेंबली के तो सब्ज रंग के थे, तो सफेद क्यों? उन्होंने कहा नहीं, वहां लाइट इस तरह की थी कि वो सब्ज रंग कैमरों में सफेद नजर आ रहा था। तो बहरहाल कहानी में कई झोल है और असल चीज जो है वो तो मैंने पिछले व्लॉग में कह दिया था कि इसमें तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन अब दोबारा मैं इसको इसलिए इस स्टोरी को ले रहा हूं इस व्लॉग में, या इस पर मैं फोकस कर रहा हूं क्योंकि माशाल्लाह चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, अलमारूफ 35 पंक्चरों वाले, जितने भी जिन्होंने इल्जाम लगाए जिंदगी भर किसी पर, सबसे पीछे हट गए। सबसे शहबाज शरीफ पर इल्जाम लगाया
कि शहबाज शरीफ साहब ने धरनों में मुझे ऑफर की थी रिश्वत 10 अरब रुपए की 2014 में, कि आप धरने ना दें, आप पीछे हट जाए, आप 10 अरब रुपए ले लें नकद, एक कड़क नोट, वो ईदी नहीं देते बच्चों को जिस तरह, उस तरह के कड़क नोट ताजे ताजे स्टेट बैंक से छपाए हुए, उनके ऊपर खुशबू भी जो होती है खास नोटों वाली, ताजा ताजा छपे नोटों वाली, वो खुशबू भी उनके ऊपर होगी, तो वो आपको नोट मिलेंगे। लेकिन खान साहब कहते हैं कि मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा। फिर उन्होंने नाम भी ले लिया कि फलां बंदे के जरिए। शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान के ऊपर इस मामले पर हद तक इज्जत का दावा दायर किया हुआ है, और इमरान खान साहब ने उस हद तक इज्जत के दावा के खिलाफ इसलिए लिया हुआ है। कमाल है ना, साबित हो चुका था लेकिन खान साहब ने अदालतों से इसलिए ले लिया, या फिर तारीख पर तारीख लेते रहे। तो अब कहानी यह है कि हमारा जो फोक विजडम है ना, जो लोकली जो पिंडों में और हमारे शहरों में जो पुराने लोग हैं, जो कहावतें बनती हैं सदियों के प्रोसेस से, उनके पीछे जाहिर है एक मुशाहिदा होता है, एक जिंदगी गुजारने का तरीका जो होता है, वो तजुर्बा जो होता है वो होता है। उमूमन आपने एक सुना होगा, एक कहावत सुनी होगी कि कुत्ता कान ले गया, और पूरा पिंड कुत्ते के पीछे, किसी ने नहीं देखा कि कान किधर है, कान तो अपनी जगह पर था। अब यहां मसला ये है, इमरान खान साहब के साथ भी यही है, उनके कान में कोई भी बात कर दो, ओ आईजी नहीं छोड़ूंगा, ओए एसपी मैं तुम्हें सरेआम फांसी दूंगा, ओए फला मैं तेरे साथ ये करूंगा, और बाद में अच्छा किसी के खिलाफ कोई चीज नहीं थी लेकिन किसी ने कान में कह दी सो कह दी। अब पीटीआई ने इमरान खान साहब का एक बयान जारी किया है, और मैं एक्सप्रेस न्यूज से मैंने उनकी वेबसाइट से उठाया है। अच्छा, उन्होंने, क्योंकि जो ट्विटर है ना, एक्स, वो स्लो डाउन है बहुत ज्यादा, मतलब उसको पता नहीं क्यों रोका हुआ है, थोड़ी देर के लिए चलता है फिर रुक जाता है, थोड़ी देर के लिए चलता है फिर रुक जाता है। जिस तरह हमारे पैसेंजर ट्रेनें नहीं होती, चल रही होती है स्लो, चक 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 करती जाती हैं, और जो 5 मिनट का सफर होता है वो 2 घंटों में करती हैं। इसी तरह ट्विटर जो है वो भी बिल्कुल बिल्कुल गो स्लो पे रखा हुआ है, पता नहीं क्यों रखा हुआ है, मतलब क्या करना चाह रहे हैं, क्या निकालना चाह रहे हैं। और भाई जो नताइज लेने थे ले लिए, अब बस कर जाओ यार खुदा के वास्ते। सबसे तेज तरीन इंफॉर्मेशन का जरिया है, और इसमें जो कम से कम क्रेडिबल लोग हैं वो तो मुस्तनद किस्म की इंफॉर्मेशन देते हैं, बाकी तो फिर जो भी देते हैं। तो मैं एक्सप्रेस न्यूज को कोट इसलिए कर रहा हूं कि ट्विटर बहुत स्लो हुआ है, तो वहां पर मैंने कोशिश की कि मैं देखूं कि बानी पीटीआई जो है इमरान खान साहब, वो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर, एक्स पर रखवाई है, वो प्रेस रिलीज के नहीं, लेकिन बहरहाल जो एक्सप्रेस पर है वो ये है कि हेडलाइन है उसकी, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का जाली बैलेट पेपर की छपाई की वीडियो पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। पीटीआई के मरकजी मीडिया डिपार्टमेंट की जानिब से जारी बयान के मुताबिक बानी पीटीआई का जाली बैलेट पेपर की छपाई की वीडियो से मुतल्लिक कहना था कि इंतखाबात के 10 रोज बाद भी धांधली का नहायत मुनज़्ज़म और मरबूत सिलसिला जारी है। सहाफ़ियों के बयान करदा तफसीलात पर मुश्तमिल वीडियो वाज़े तौर पर धांधली का इंकशाफ कर रही है। अब वो सहाफ़ी कह रहे हैं यार मैं अभी तक कंफर्म नहीं हूं कि क्या चक्कर है। वो मंसूर अली खान साहब कह रहे हैं कि जब उन्होंने उनके इदारे ने, हम न्यूज़ ने, और फिर न्यू न्यूज़, उन्होंने उसको जो एडिटोरियल एक जजमेंट होती है ना कि यार ये बड़ी कई झोल है इस कहानी में, कौन छपवा रहा था, किसके प्रिंटिंग प्रेस पर छप रहे थे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के इंतखाबात हो गए, 8 फरवरी को पोलिंग हो गई, तो 15 फरवरी को ये क्यों छप रहे थे, और छापने वाले ने छाप कर अपने प्रिंटिंग प्रेस में क्यों रखे हुए थे। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि जो 2 नंबरी करने वाला होता है, चोरी करने वाला होता है, कोशिश करता है कि खुरा ना छोड़े, निशान ना छोड़े। जनाब वो लक्ष्मी चौक पर सरेआम एक वहां पर पड़ा हुआ है, और वहां ज़ाहिर मुलाजिम काम कर रहे होते हैं, तो चीज़ें तो लीक हो जाती हैं। ऐसे काम तो बड़ा खुफिया तरीके से होते हैं, और उस इलाके में होते ही नहीं है जहाँ उमूमन प्रिंटिंग प्रेसेस होते हैं। वो तो फिर खामोशी से प्रिंटिंग प्रेस ही कहीं लेकर जाई जाती है, और आजकल तो बड़े जदीद तरीके आ गए हैं, तो ये एक जगह से छपवाना और ये करना, मतलब अजीब एक मजाक लग रहा है ना। लेकिन उसके पीछे इमरान खान साहब ने वो कुत्ता कान ले गया वाली, उन्होंने कह दिया कि जनाब अभी तक ये सिलसिला जारी है। वो अकल को हाथ मारो, 15 फरवरी को जो बैलेट पेपर छप रहे थे वो क्यों छप रहे थे, किसके लिए छप रहे थे। मानसेरे के बैलेट पेपर लाहौर में छप रहे हैं, मतलब यहाँ से ट्रांसपोर्ट होंगे, किस तरह जाएंगे, कोई मतलब अजीब व गरीब किस्म की सूरत आ रहा है। इमरान खान का कहना था कि वो हल्के जिनमें नवाज शरीफ और उनके खानदान को शिकस्त हुई है, उन हल्कों के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ के लिए गैर कानूनी इक़दाम किए जा रहे हैं,
लाहौर में नून लीग के एहसान नामी रहनुमा की प्रिंटिंग प्रेस में इन हल्कों के जाली बैलेट पेपर की छपाई का अमल जारी है। हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक इंतखाबी नताइज फौरी तौर पर जारी किए जाए। लो जी, उन्होंने बता दिया कि किसके प्रिंटिंग प्रेस में। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अच्छा, अब एक साहब की वीडियो कल मेरे पास पहुंची थी और जाहिर है उनको नाम शाम नहीं था, वो टिकटॉक टाइप वीडियो किसी ने शेयर की थी। तो उसमें ये साहब हैं, इनने 79 गुजरांवाला में तैनात थे पोलिंग ऑफिसर, ताहिर इब्रार इनका नाम है। वो इस वीडियो में कह रहे हैं कि जनाब जो धांधली मैंने देखी है कभी नहीं देखी, जान अल्लाह को देनी है, हमसे बड़ा बुरा काम करवाया गया है, मैं तौबा करता हूं, आइंदा मैं इलेक्शन ड्यूटी नहीं लगवाऊंगा, वगैरह 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 वगैरह। तो इन साहब की वीडियो आ गई। इससे पहले लियाकत चट्ठा साहब आ गए थे सामने। इसके अलावा कुछ और भी लोग जो है उस तरह के इंकशाफात करते नजर आए, लेकिन ऑन रिकॉर्ड ये दूसरे कैरेक्टर हैं। लियाकत चट्ठा साहब के बाद दूसरे किरदार हैं। मैं कैरेक्टर नेगेटिव मायने में नहीं कह रहा, लेकिन जो सामने आकर जो बात कर रहे हैं कि जनाब धांधली हुई है, नतायज तब्दील हुए हैं, या जो भी वो कह रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनकी ड्यूटी जो है ना एक देही इलाके में थी। गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल चट्ठा की पोलिंग स्टेशन नंबर 226 पर वो तैनात थे। गवर्नमेंट फ़कीर मोहम्मद डिग्री कॉलेज के लाइब्रेरियन की हैं असल वहाँ पर वो। और अच्छा, उनके बयान देने के बाद ख़बर जो है वो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि उसके बाद वो साहब लापता हैं, किधर है, कहाँ गए, किसी को नहीं पता। और खुरम मुख्तार भंगू जो हैं, उनका कहना है कि वीडियो उनके सामने आई है, लेकिन वो खुद अपना इंक्वायरी उन्होंने नहीं की, लेकिन इंक्वायरी बार इलेक्शन कमीशन तो कर रहा है। अच्छा, अब जो दूसरी चीज़ है, खुर्रम नवाज गंडापुर साहब ने एक स्टेटमेंट दी, कहा कि जी जिन लोगों ने ज्यादतियां की हैं उनके साथ तो कोई रियायत नहीं होगी, लेकिन हम यकीन नहीं बनाएंगे कि चार दीवारी का तकद्दुस जो है वो किसी का भी पामाल ना हो। जो हमारे साथ हुआ हम किसी के साथ नहीं करेंगे। मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो एक अपना बयान जारी किया, पॉलिसी स्टेटमेंट थी उनकी, और उन्होंने कहा कि जी ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों का से कानून के मुताबिक निपटेंगे। ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है, इंतशार पैदा करने की खुली छूट तबाही को दावत देना है। अफसरान घबराए ना, धमकियों से मरूब हो, कानून के मुताबिक फ़राइज़ अंजाम दें। अफसरान की सलामती को ख़तरे में डाला गया तो आनी हाथों से निपटा जाएगा। अफसरान की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। बतौर नामजद वज़ीर आला उन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी है सर, उनको उन्होंने हौसला दिया है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये ज़रूरत पेश क्यों आई? काफ़ी सारे ट्वीट थे, लेकिन वही बात कि फिर वो ट्विटर बहुत ज़्यादा जो है वो स्लो हुआ है, तो मैं बाकी ट्वीट तो नहीं निकाल सका। लेकिन एक ट्वीट जिसका स्क्रीनशॉट मैंने लेके रखा हुआ था वो है डॉक्टर शहबाज गिल साहब का, आरपीओ रावलपिंडी, जिन्होंने काफ़ी दिन पहले छुट्टी अप्लाई की थी और बाहर चले गए रुखसत पर। उनकी तस्वीर उन्होंने लगाई है और उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि जी इंसाफियन पता करें ये किस मुल्क तशरीफ़ लाए हैं। अगर अमेरिका, कनाडा, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया वगैरह में आए हैं तो उनके खिलाफ सिविलियन आबादी पर जुल्म, बर्बरियत और इंसानी हुकूक की पामाली का केस करें। इनको अब महफूज मस्कन मुहैया नहीं होने देंगे। इतला देने वाले को मुनासिब इनाम दिया जाएगा। अब ये जो है ना तर्ज अमल, ये बड़ा ख़तरनाक है। इसी को फाशिज्म कहते हैं कि आप अपने मुखालफिन को, या जिनके ऊपर आपका इल्ज़ाम है कि जिन्होंने आपके साथ कोई धांधली की है या आपके मुखालफिन के साथ मिलकर कोई चीज़ें मैनेज की हैं, तो उनको आपने प्राइवेटली निपटना है। आपको याद होगा इमरान खान साहब के खिलाफ तोशाखाना का मुकदमा चलाने वाले जज जफर इकबाल साहब थे। उनकी तस्वीरें इमरान खान के भांजे ने शेयर की थी जब उन्होंने इमरान खान साहब को 18 मार्च को तलब किया था फर्द जुर्म के लिए। फिर वो नहीं आ रहे थे तो 14 और 15 मार्च को उन्होंने पुलिस ने जो है वो अरेस्ट वारंट के जरिए तलब किया था। तो पुलिस ने जब इमरान खान को अरेस्ट वारंट की तामील करवाने जाना था जमान पार्क, तो पुलिस के ऊपर हमले हो गए थे, पेट्रोल बम चला था, गुलेल चली थी, अपना डंडे चले थे और पुलिस की गाड़ियां जलाकर नहर में फेंकी गई थी। मतलब बर्बरियत की एक बदतरीन वो मिसाल थी, रियासती रिट के खिलाफ जत्थाबंदी की एक बदतरीन मिसाल थी। अब वही कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब ये सरकारी अफसर तस्वीरें लगा के, यानी किसी की सिक्योरिटी को, किसी की जान और माल को इससे ज्यादा खतरा क्या हो सकता है कि दुनिया में कहीं इसको महफूज मस्कन नहीं मिलेगा। भाई क्यों? पाकिस्तान में आके मुकाबला करें ना, यहां आके जो कुछ करना है करें। बाहर बैठे हुए हैं, लोगों को उकसा रहे हैं
और पाकिस्तान में इंतशार की सी कैफियत पैदा कर रहे हैं। इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। और ये तो खैर भाग कर चले गए, इन्होंने तो फौज के अंदर भी एक तकसीम पैदा करने की कोशिश की थी, जिस बीपर की बुनियाद पर वो गिरफ्तार हुए थे। उन्होंने कहा था कि जिस जो जूनियर अफसरान हैं वो अपने सीनियर अफसरान के अहकामात ना माने, उनका दिमाग है, उनका दिल है, उनका ज़मीर है और अपने ज़मीर के मुताबिक वो फैसले करें। इस तरह की वो बातें करते रहे। तो बहरहाल ये हैरान कुन भी है और ये ख़तरनाक अमल भी है जो किया जा रहा है, लोगों को डराना, लोगों को धमकाना और लोगों की जान को खतरे में डालना। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।